हेलो स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग। देखो सक्सेज एक डिक्शनरी में ही ऐसा वर्ड है जो वर्क से पहले आता है। बाकी पहले वर्क करना पड़ता है, बाद में अपने को सक्सेज मिलती है। तो पहले अपन ये वर्क करो, उसके बाद में सक्सेस की कामना करो। डिक्शनरी ही ऐसा वर्ड ऐसी है जिसमें सक्सेस पहले आती है। तो देखो आज हमें नया टॉपिक्स भी स्टार्ट करेंगे और एक रेंज की बात करेंगे। तो देखो रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट से, देखो पी सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यू कोस स्क्वायर एक्स इक्वल, इसमें क्या होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिखाते हैं। जैसे सेक का अपोजिट कोस होता है, इसमें अपोजिट निकालेंगे मिनिमम और मैक्सिमम। तो क्या होता है 2 रूट पी क्यू। देखो स्टूडेंट से एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोस स्क्वायर एक्स। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो स्टूडेंट्स इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2 रूट 4 मल्टीप्लाई 9। तो क्या हो गया 2 रूट 36, 2 चौक 36। तो 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा 6। तो 2 गुना 6 कितना हो गया 12। और मैक्सिमम तो इसकी क्या होगी इंफिनिटी। अगर इसको अपन क्या करेंगे इंटरवल में लिखेंगे तो ये तो 12 हो गया और ये इंफिनिटी, ये ओपन होगा और ये क्लोज इंटरवल होगा। एक एग्जांपल की और बात करते हैं स्टूडेंट से, वो ये है कि जैसे 3 tan स्क्वायर 4 थीटा प्लस 4 कोट स्क्वायर 4 थीटा। अब स्टूडेंट से देखो इसमें एंगल सेम होना चाहिए। अब देखो इसमें भी 4 थीटा है, इसमें भी क्या है 4 थीटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट 3 into 4 मतलब 2 रूट 12। और 12 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना रूट 3। क्या करेंगे इसको 4 गुना 3 और 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा 2। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 4 रूट 3 और इंफिनिटी तो ओपन रहेगा। अब ये देखो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में अगर अपने पास स्क्वायर की आ जाए तो अब ऐसे ही एक एग्जांपल और लेंगे। यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे 2 साइन स्क्वायर 9x प्लस 4 कोसेक स्क्वायर 9x। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें 9x और 9x दोनों में एंगल सेम है, साइन का अपोजिट कोसेक है। पहले भी लिख सकते हो आप कोसेक को, और कोसेक को बाद में भी लिख सकते हो। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो गया 2 रूट क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 4। तो एक जगह लिखना चाहेंगे तो क्या हो गया ये 4 रूट 2 गया। क्या ये 4 बाहर निकल के 2 बनेगा, 2 दूना 4 और रूट 2 और ये तो क्या रहेगी इंफिनिटी। तो ऐसे हमें क्या निकाल सकते हैं रेंज निकाल सकते हैं। आगे देखो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स और नेवी के लिए। कमांड ये है, लेकिन अभी तो एयरफोर्स की एग्जाम में होने वाली है, बाकी नेवी की तो हो गई। इन फ्यूचर भी ये टॉपिक आपको काम आएगा। तो जो अगला टॉपिक है वो है एंड ए जनरल सॉल्यूशन। क्या है स्टूडेंट से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड ए जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जैसे साइन और कॉस की कोई इक्वेशन होती है, उसमें किसके इक्वल कौन सी वैल्यू आती है वो अपने जनरल सॉल्यूशन में निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन थोड़ा सा नॉर्मल इसमें बात करते हैं। वो ये है कि साइन थीटा इक्वल 0 और टेन थीटा इक्वल 0 कहां होते हैं, इसमें थीटा बराबर है n पाई और n यहां पे है पूर्णांक
इंटीजर। ऐसे ही यदि cos थीटा इक्वल कोट थीटा इक्वल 0, मतलब cos थीटा और कोट थीटा की 0 वैल्यू कहां पे होगी, तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए 2n+1 π/2। इसमें भी ये n क्या है, इंटीजर और या फिर पूर्णांक। आगे देखो, आगे इसके जनरल सॉल्यूशन पे बात करते हैं। वो तो आप समझ गए होंगे, साइन थीटा की वैल्यू 0 मतलब पाई पे होती है, 2 पाई पे 3 पाई पे, ये अपने निकाल सकते हैं। अब देखो साइन थीटा बराबर है साइन एल्फा है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा बराबर है n पाई प्लस -1 की पावर n एल्फा। एग्जाम्पल की अभी बात करेंगे अपन। अगला देखो cos थीटा बराबर है cos एल्फा, क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तीसरी अगर बात करते हैं tan थीटा बराबर है tan एल्फा, इसमें क्या होगा n पाई प्लस एल्फा। इन सब तीनों में n क्या है, पूर्णांक है, 1 से लेके कहीं तक भी जा सकते हो आप, 0 से, पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है। अब देखो आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे है साइन थीटा बराबर है 1/2, तो साइन थीटा बराबर है 1/2, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा बराबर है साइन 1/2 कितने की हुई, π/6 की। तो यहां से एंगल निकालना चाहेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो क्या होगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 से। तो ये ऐसे अपन कोई भी निकाल सकते हैं जिसमें साइन थीटा बराबर है साइन एल्फा हो, उसका जनरल सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं आसानी से। एक एग्जांपल कोस थीटा कोस एल्फा वाला लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोस थीटा बराबर है 0, तो यहां से क्या होगा, कोस थीटा बराबर कोस π/2। 0 मान कहां पे होता है, कोस में 90 पर होता है, 90 मतलब π/2। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा बराबर है 2n पाई प्लस माइनस π/2। आप स्टूडेंट से इसका भी निकाल सकते हो, जैसे ये है tan थीटा बराबर है 1, तो क्या हो गया tan थीटा बराबर है tan π/4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस π/4। ये थोड़ी सी जनरल बात हुई है अपनी। ऐसे ही यदि और करें अपन, और आगे करेंगे तो देखते हैं इनसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। यदि इनके स्क्वायर लगा दिया जाए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर है टेन स्क्वायर एल्फा। तो स्टूडेंट से इसमें कैसे निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन है, तो n पाई प्लस माइनस एल्फा, इन तीनों के लिए एक ही आता है n पाई प्लस माइनस एल्फा। अब भी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 3/4, और इसको सोल्व करेंगे, वर्गमूल उठाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर √3/2। और ये अपने पास टेबल में मान होता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। 60 डिग्री मतलब π/3। तो इसको सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये अपने पास स्टूडेंट से तीनों जनरल इक्वेशंस की बात हो गई। अब इसके एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं हम इसको समझने के लिए। तो देखो
क्या है एग्जाम्पल है, जैसे एक कमांड एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल √3। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को जनरल इक्वेशन बतानी है कि इसका वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको हमें छोटा रूप बनाएंगे। अब वो छोटा रूप बनाने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, जरूर बनेगा, कैसी भी इक्वेशन हो। तो देखो क्या है, इसको हम ऐसे लिखे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल √3, और इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस √3 tan थीटा tan 2 थीटा। यहां तक आपको समझ में आया। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि किसका फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से देखो, ये थीटा, ये 2 थीटा, ये a मानो, ये b मानो, तो नॉर्मली अपने को पता चलता है कि ये tan a प्लस b का सूत्र बनने वाला है। कैसे बनेगा वो देखते हैं। यहां से √3 को लेंगे, क्या बनेगा, 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, और ये अपॉन में आएगा तो क्या हो गया, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल √3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होगा। यहां से सिंपल सा लिखेंगे तो tan 3 थीटा इक्वल √3 हो जाएगा। जैसे tan थीटा प्लस 2 थीटा का बना, थीटा और 2 थीटा कितना हो गया, 3 थीटा। तो देखो tan 3 थीटा इक्वल √3 हुआ, तो tan 3 थीटा इक्वल क्या हो गया, किसका वैल्यू है, यह π/3 की, और π/3 की वैल्यू है tan π/3। और अब ये फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन बन गई, tan थीटा बराबर tan अल्फा। यहां से इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, 3 थीटा के इक्वल आएगा, जो यहाँ पे एंगल होगा उसी के बराबर आएगा। और अपने को बाद में सोल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा, n पाई प्लस π/3 हुआ। अपने को निकालना है किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे तो क्या हो गया, n π/3 प्लस π/3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार और क्वेश्चंस की बातें करते हैं। अगला एग्जांपल देखो, sec थीटा बराबर है -2। तो देखो sec थीटा और cosec थीटा और cot थीटा के अपने पास जनरल इक्वेशन नहीं होती, तो इनको हमें साइन, कोस और tan में चेंज करेंगे। तो इसको किस में चेंज करेंगे, cos थीटा में। cos थीटा बराबर क्या हो गया, अपोजिट करेंगे तो माइनस का 1/2। अब इसकी अपने पास जनरल सॉल्यूशन या जनरल इक्वेशन है, और वो क्या है, cos थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2π/3। cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2। यहां से देखो cos थीटा बराबर है cos अल्फा, और इसकी क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देखो स्टूडेंट से इसमें जो वैल्यू आएगी, थीटा बराबर है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ये अपना इसका सॉल्यूशन हो गया। आप इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करना, और याद रखें कि डिक्शनरी ही में सिर्फ वर्क से पहले क्या आता है, सक्सेस आता है, और सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क, उसके बाद में सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।